देखिए, पहली बात तो अभी कांग्रेस वाली बात पूरी करके इसका भी जवाब दे दूंगा। जो अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का वोट काटने के लिए कांग्रेस पार्टी का ये आरोप था कांग्रेस के प्रवक्ता का, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए किसी बाहरी आदमी की जरूरत है? आपको लगता है अमीश देवगन जी? एक फिल्म आई थी दूल्हा बिकता है। आज कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो गई है, चौराहे पे खड़े होकर कहते हैं विधायक बिकता है। गोवा में बिकता है, बोलो खरीदोगे। मध्य प्रदेश में बिकता है, बोलो खरीदोगे। कर्नाटक में बिकता है, बोलो खरीदोगे। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के विधायक खुद बिक रहे हैं भैया, उसको हम क्या खत्म करेंगे? बर्बाद कांग्रेस को करने को बस एक ही राहुल काफी थे। हर साख पे राहुल बैठे, अंजाम कांग्रेस क्या होगा? कांग्रेस की तो हालत ये है, कांग्रेस को G23 बनाया है। इन लोगों ने आपस में लड़ने के लिए बाकायदा G23 बनाया, उसको हम खत्म करेंगे। कांग्रेस तो अपने आप समाप्त हो रही है। ठीक है। और इनसे पूछिए कि 20 का चुनाव तो इनको नहीं लड़ना चाहिए था। दिल्ली में क्यों लड़े? 15 में 0 थे, 20 में नहीं लड़ते। ठीक है, क्यों लड़े उत्तर प्रदेश के अंदर? ओके क्यों लड़े बंगाल में जाके? मिस्टर सापरा योर रिप्लाई। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, मिस्टर सापरा क्यों लड़े वहां पे? अमित जी, तो ये इस तरह से बताते हैं जैसे आम आदमी पार्टी को कभी कोई छोड़ के नहीं गया। विधायक बिकता है, बोलो हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ। वो कह रहे फिल्म आई थी दूल्हा बिकता है। आप पहले वो कह रहे कि एक राहुल नहीं है, आपके यहाँ कहीं राहुल हैं, हर शाख पे राहुल बैठे हुए हैं बर्बाद करने के लिए। देखिए, शराब माफिया पर जो दरियादिली दिखाई है उसके लिए इनके पास उत्तर नहीं है। इनके गुरु ने, अन्ना हजारे ने इनको पत्र लिखा था। अन्ना हजारे ने खरी खरी सुनाई थी। अपने गुरु के पत्र का जवाब चेले ने दे दिया क्या? पहले ये भी जवाब दे दीजिएगा। और जहां तक आप कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी के नेता छोड़ के नहीं गए? क्या योगेंद्र यादव छोड़ के नहीं गए? कपिल मिश्रा छोड़ के नहीं गए? या और तमाम सारे, अलका लांबा से लेकर के तमाम सारे। आपका तो पंजाब का लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी में आ गया है। आपका उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। पहले अपनी तरफ देखिए, एक उंगली जब दूसरे की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगली आपके ऊपर भी होती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं ये भी बता दूं, वो कह रहे हैं कि एक राहुल नहीं, आपके कई राहुल है बर्बाद करने के लिए। उनका ये आरोप है, आपके एक राहुल नहीं, कई राहुल है बर्बाद करने के लिए। ये भाई ये बता दे, इनकी बर्बादी का कारण उत्तराखंड में क्या था? वहां भी इनके डिपॉजिट जब्त हुए। उत्तर प्रदेश में क्या था? वहां डिपॉजिट जब्त हुए। गोवा में डिपॉजिट इनका सबका जब्त हुआ है। इसका उत्तर नहीं देंगे ये। लेकिन मैं अभी भारतीय जनता पार्टी पे भी आना चाहता हूं। एक सवाल चरण सिंह सापरा, दिल की गहराइयों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब बार बार बहुत अच्छी बात है, राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, बारिश के अंदर उन्होंने भाषण दिया, जबरदस्ती वो ढोल बजवा रहे हैं डीके शिव कुमार से और सिद्धारमैया से। अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं राहुल जी। एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए, चुनाव है हिमाचल में, चुनाव है गुजरात के अंदर, वो इससे पूरा का पूरा केरल और कर्नाटक घूम रहे हैं, इससे पॉलिटिकली आपको क्या फायदा होगा? या तो आप बोलिए कि हम एक एनजीओ, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो चुनाव जीतने के लिए है नहीं। देखिए अमीश जी, आपको भी याद दिलाना जरूरी है कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका प्रारंभ चाहे 7 तारीख को हुआ है, लेकिन वो 5 तारीख को गए थे गुजरात के अंदर। वहां पर साबरमती आश्रम में उन्होंने मत्था टेका, वहां पर महात्मा गांधी जी से प्रेरणा ली और वहीं पर उन्होंने पब्लिक मीटिंग भी करी। सर, गुजरात की इकाई नवरात्रों में मेरे जो सूत्र कहते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को बुलाती रही कि एक डांडिया कार्यक्रम में, एक गरबा कार्यक्रम में प्रियंका जी आ जाइए, इससे पार्टी को बल मिलेगा। लेकिन एक कार्यक्रम में कोई नहीं पहुंचा वहां पर। क्या आपको लगता नहीं है नवरात्रि इतनी बड़ी होती है? अरविंद केजरीवाल ने डेरा डाला हुआ है, राघव चड्ढा ने डेरा डाला हुआ है, वहां पर पंजाब के सीएम ने डेरा डाला हुआ है। कांग्रेस लीडरशिप से कौन गया गुजरात? बताइए बीते 9 दिनों के अंदर। नहीं, नवरात्रि आपके भारत जोड़ो तक के रोड मैप में गुजरात नहीं है। हर समय नवरात्रि होती है और हर समय नवरात्रि में कोई ना कोई हमारे नेता वहां पर पहुंचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और आपके सूत्रों की बात आप बताया सर, आपके सूत्रों की विश्वसनीयता पे मेरा सवाल है। आपका हो सकता है अच्छा मेरे सूत्र अगर गलत है, प्रियंका वाड्रा अगर गई है, राहुल गांधी जी अगर गए हैं, तो जानकारी आप दे दीजिए। मुंह बंद करिए मेरा, बोले अमीश देवगन आपका मुंह में बंद करता हूं, फलाने तारीख को फलाने समय फलाने कार्यक्रम में गए थे। बताइए मुझे ये बताइए कि नवरात्र के बाद में और पहले क्या कोई उत्सव नहीं है गुजरात के अंदर?
क्या नवरात्र पे जाएंगे तो ही वोट मिलेगा? क्या चुनाव अनाउंस हो गए हैं? कैसी बहकी बातें कर रहे हैं अमीश जी आप भी? आपके चलिए, मैं सूत्रों को बहकी कहिए हुई जरा बातें ठीक कर से, रहा हूं। आपको खबर दें। ठीक। आपके सूत्रों के पर ही मुझे मेरा प्रश्न ओके ओके, अच्छा ठीक है, लेकिन दो अक्टूबर पर संजय जी आपने कुछ जवाब नहीं दिया। आपकी चुप्पी को मैं आपकी का मौन असमर्थन समझूं या फिर 30 सेकंड 2 अक्टूबर को कहां थे अरविंद जी? क्यों नहीं गए महात्मा गांधी? मैं जवाब दे रहा हूं। क्यों नहीं गए राजघाट? क्यों नहीं गए विजय घाट? मैं जवाब दे रहा हूं जी। पहली बात तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के हर कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इस बार वो गुजरात के कार्यक्रम में थे और आपको याद होगा दोनों मुख्यमंत्री साबरमती के आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जाकर उन्होंने नमन किया, आशीर्वाद लिया। और कौन से लोग सवाल उठा रहे हैं? ये एलजी महोदय जो प्रधानमंत्री के कहने पर चिट्ठी लिखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिन रात काम करते हैं, वो एलजी सवाल उठा रहे हैं। और कौन सी पार्टी सवाल उठा रही है? आज हिंदू महासभा ने क्या मूर्ति बनाई है बंगाल के अंदर? शर्म आती है अभी देवगन जी। और मैं चाहता हूं कि सुधांशु जी इसकी भर्त्सना करें। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा असुर की श्रेणी में रखी गई है। तो आपको लगता है कि राजघाट के कार्यक्रम पे गोडसे को बढ़ावा देते हैं? जी आपको ओके, इनको लगता है कि ये राजघाट के कार्यक्रम पे बीजेपी की सांसद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुधांशु। भारतीय जनता पार्टी सवाल हमसे पूछेगी गांधी जी के बारे में। डॉक्टर त्रिवेदी, ओके सर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, संजय जी यू मेड योर पॉइंट। संजय जी, मैं हम्बल सबमिशन। सुधांशु जी अभी तक बोले नहीं है, जब से वापस आए। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड। आप देखिए, मैं बारी बारी से सबका उत्तर देता हूं। पहले तो मैं उत्तर देना चाहूंगा अमित जी, अभी राहुल गांधी जी ड्रम भी बजाते दिख रहे थे और पानी भी बरस रहा था। तो पानी बरसने के लिए जो भारतीय संगीत में राग है उसे मेघ मल्हार कहते हैं। और जिस ढंग की हालात है, हम तो सेवा पखवाड़ा मना रहे थे संजय जी, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक, और कांग्रेस में मचा हुआ था अध्यक्ष का अखाड़ा। और जो उत्तर भारत में कांग्रेस की दुर्गति हो रही और वहां बरसते पानी में नगाड़ा बज रहा था, तो मुझे इस पे कहावत याद आ रही थी राहुल गांधी के ऊपर कि मानो वो उस नगाड़े में ये गा रहे हो कि आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गावे मल्हार। अब मैं आता हूं संजय जी ने कहा कांग्रेस पार्टी कह रही है इनके विधायक बिकाऊ हैं। अरे जनाब, आपकी पार्टी तो अपने विधायकों का रेट बता के बता रही है कि वो टिकाऊ नहीं बिकाऊ हैं और बगैर खरीदार के बिकाऊ हैं। वो ये नहीं बता पा रही है कि भाई खरीदार कौन है, कौन खरीदना चाह रहा है, मगर वो ठप्पा लगा के कह रही है मेरे विधायक बिकाऊ हैं। और 90% का बहुमत जिस पार्टी के पास हो विधानसभा में, भारत के इतिहास में किसी पार्टी को 90% का बहुमत नहीं मिला, और वो अपना बहुमत सिद्ध करने को आमादा हो और राष्ट्रपिता की समाधि के ऊपर वो अपनी शराब नीति के बचाव में जाने के लिए तैयार हो और जन्म जयंती पर न जाने को तैयार हो, तो वो बहुत साफ दिखता। अब एक और बात कह दूं, संजय जी ने कहा कि भाई कांग्रेस को लड़ना नहीं चाहिए था क्योंकि वो वोट काट दिया उन्होंने दिल्ली में। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं, मीडिया में रिपोर्टें आई थी जब आम आदमी पार्टी उभर रही थी। मैं आप दोनों की तरह दावा नहीं करता कि मुझे आपकी पार्टी के अंदर का सब कुछ पता, जैसे आप लोग दावा करते हैं कि उस समय आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री महोदया थी उनसे निकटता थी इनके नेताओं की, तो वोट कटवा के रूप में ही खड़ा किया गया था। मगर अफसोस कि वो कांग्रेस से बड़े हो गए और फिर कांग्रेस ने उनकी पालकी ढोई और पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया, और इनको ऐसा सत्ता का स्वाद चखा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी रियासत पंजाब भी ले उड़े। और इतना ही नहीं, अब आप देखिए ये जैसे जवाब देते हैं भ्रष्टाचार के आरोप पर, जो कांग्रेस बोलती थी 2013 में, भाषा शब्द शैली बिल्कुल वही है आम आदमी पार्टी का। अब तो लगता दोनों भाई नहीं मौसेरे भाई हो गए। कांग्रेस भी कहती थी नहीं ये गलत आरोप है, जेल में चले जाए, कोर्ट से राहत ना मिले, अरे नहीं जब तक साबित ना हो जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए। तो अब तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि दोनों किस कदर एक दूसरे के साथ लयबद्ध हो गए हैं। इसलिए दोनों का चरित्र तो अब जो केजरीवाल जी कहते हैं सब मिले हुए हैं। जी ठीक है, चरण सिंह सापरा रिप्लाई, आपका रिप्लाई, देन आई विल गो टू संजय जी। देखिए सुधांशु जी जिस तरह से बरसात का वर्णन कर रहे थे, मुझे लगा कि ये कहेंगे कि कांग्रेस वालों ने बरसात भी नकली वहां पर चलाई होगी। शुक्र है आपने ये बात नहीं कह दी। लेकिन मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूं
कि जो राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जिस तरह से रुपया घस रहा है वो मुद्दा, या किसानों की एमएसपी प्लस 50% का मुद्दा, जो C2 प्लस 50% का मुद्दा है, क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या ये मुद्दे गुजरात के अंदर नहीं होंगे? ये मुद्दे आज दत्तात्रेय होसाबले ने भी कह दिया कि ये देश के अहम मुद्दे हैं। आज मोहन भागवत जी तो को वहां पर मस्जिद की चौकाट पर जाना पड़ा, मौलाना लोगों को मिलना पड़ा। मुद्दे अहम है और इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहती। ध्यान भटकाने के मुद्दे कि वंदे मातरम फोन पर बोलना चाहिए। आपकी महाराष्ट्र की सरकार 50 खोखे सब कुछ ओके, ये सरकार कहती है कि वंदे मातरम बोलना चाहिए, जय महाराष्ट्र नहीं बोलना चाहिए। क्यों भाई, मराठी लोगों के खिलाफ है क्या आप? ये भी सिद्ध करिए। यहां पर जो पुलिस फोर्स बोलती है, जय हिंद बोलती है, तो क्या आप वंदे मातरम से जय हिंद को और जय महाराष्ट्र को ओवरराइड कर देंगे? मैं वंदे मातरम 1000 बार बोलने को तैयार हूं। क्या उससे डीजल के रेट कम हो जाएंगे, पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, जीवन आवश्यक वस्तुओं के रेट कम हो जाएंगे, एलपीजी के रेट कम हो जाएंगे, पीएनजी के रेट कम हो जाएंगे? क्या लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहां पर मिलेगा? क्या लोगों को मैं नंबर गुजरात का एक बड़ा नंबर दिखा देता हूं मैं, उसके बाद मैं आता हूं, क्योंकि हमने ये सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। और सी वोटर का ये सर्वे है, मैं आपको फिर बता दूं, सी वोटर का ये सर्वे है, तो अच्छा माना 36% ने, औसत माना 35% ने, खराब माना 29% ने। लेकिन आप देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है, इसमें बहुत अच्छे नंबर नहीं है भूपेंद्र पटेल के, लेकिन कवर अप कैसे होता है, क्योंकि मोदी फैक्टर है, मोदी का स्टेट है, अमित शाह का स्टेट है, तो वहां पर आप देखिए मोदी के कामकाज से 60% लोग खुश हैं, औसत 18%, खराब 22%। तो ये पूरा कवर अप कर देता है गेम। इसीलिए बीजेपी की जो सीट्स आ रही है वो 135 से 143 के बीच में रेंज कर रही है। दैट्स द पॉइंट। चरण सिंह सापरा 10 सेकंड का मेरा सवाल है, उसके बाद आप रिप्लाई करिएगा, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। चरण सिंह सापरा, दे हैव द लीडर, उनके पास एक नेता है जिसके नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन आपके पास एक नेता है जिसके नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है। आपकी प्रॉब्लम यह है, आपकी प्रॉब्लम यह है। देखिए लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी 137 साल का हमारा इतिहास है। हमने ऐसे बहुत सारे दौर देखे हैं। हमने 77-78 भी देखा, हमने 88-79 भी देखा, हमने 98 पुरानी कहावत हो गई, हमने देसी हम इसको ओवरकम करेंगे। और दूसरी ना एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। ना मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब स्वर्गीय देवानंद का परिवार बोले कि देवानंद सुपरस्टार थे, क्या करिएगा? ये अब आप खुद सोचिए ना। अब अब अमिताभ बच्चन बोले मैं तो सुपरस्टार, तो मेरा बेटा भी यही होगा। आप ही बोलिए। ना मैं तो आपको मौका दे रहा हूं। आप बोल रहे हैं कि 137 साल पुरानी पार्टी है, हमने ये वाला दौर देखा, हमने फलाना दौर देखा। ऐसा तो होता नहीं है ना। मेरी बात पहले पूरी सुनिएंगे। अब गोविंदा बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उनके पुत्र तो कहीं नहीं दिखते। मेरी बात पूरी सुनेंगे कि नहीं? राजकुमार बहुत बड़े सुपरस्टार थे, पूर्व राजकुमार उत्तर से सुन नहीं हो मेरी बात पहले पूरी सुनिए। जी बोलिए। मेरी बात सुनिए जी साहब कि पिछले 2017 के चुनाव में आपको याद होगा कि यही अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? अब की बार 140 पार, अब की बार 150 पार। गुजरात के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। कहां रह गए? 99 पे रह गए ये लोग। तो ये गुजरात की जनता है, वो जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये जुमलों और झूठ का पुलंदा है, और ये जुमलों और झूठ के पुलंदे को इस बार निश्चित रूप से हराएंगे। क्योंकि 2017 का चुनाव, क्योंकि मैंने गुजरात के अधिकतर चुनावों को कवर किया है, 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव था, क्योंकि उसमें पटेल फैक्टर भी था, उसमें मूंगफली के किसानों वाला फैक्टर भी था। और सुनिए, वहां पर आपके पास 3 नेता थे, हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश, जिनको आपने कमान सौंपी थी, जिसमें से 2 आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। प्रॉब्लम यह है 2017 का चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव था। बीजेपी वो चुनाव जीती थी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी थे गुजरात के अंदर, और कोई कारण नहीं था। और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बीजेपी वो चुनाव इसीलिए जीती थी क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी थे। एक फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली के चुनाव में आप केजरीवाल फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, वैसे गुजरात में चुनाव हो या देश में चुनाव हो, वहां मोदी फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा सुधांशु जी। लेकिन संजय सिंह, आप, क्योंकि बीजेपी बार बार एक लाइन ले रही है कि आम आदमी पार्टी भी अब औरों जैसी है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि आपका हाल भी अब बुरा है, आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और हम लगातार अरविंद जी को भी सुन रहे हैं, वो लगातार कहते हैं, मनीष सिसोदिया जब से FIR हुई थी 3 दिन में जेल जाएंगे, फिर 4 दिन में जेल जाएंगे, अब महीनों हो गए हैं।
इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 2 लोग को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी शोर